Good morning, children. Today we are going to teach class 10 political science. Topic is democracy and diversity, and subtopic is a story from Mexico Olympics. The picture on this page depicts an important landmark in the history of the civil rights movement in the United States. These represent the medal ceremony at the 200-meter race in the 1968 Olympics held at Mexican City. ये जो चित्र दी गई है उसमें दो स्पोर्ट्समैन जो हैं ओलंपिक्स गेम्स के प्लेयर्स जो अपने हैंड को खड़े किए हुए हैं, हाथ खड़े करके मुट्ठी भींचे हुए हैं. इसमें वहां का एक रेस सेरेमनी हुआ था, 200 मीटर का दौड़ हुआ था, उसमें ये लोग विनर्स थे और उसका मेडल ओलंपिक सेरेमनी जो हो रहा था उसमें का ये दृश्य है. The two men standing with clenched fist upraised and heads bowed. वो अपने हाथ को खड़े किए हुए हैं, मुट्ठी भींचे हुए हैं और सिर झुकाए हुए हैं. While the American national anthems was played. और उस समय अमेरिकी राष्ट्रगान जो है वो चल रहा है. Are the US athlete Tommy Smith and John Carlos. ये दोनों जो प्लेयर थे उनका नाम था टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस. They are अफ्रीकन अमेरिकन्स. ये लोग अफ्रीकन अमेरिकन थे. दे हैड वॉन द गोल्ड एंड ब्रॉन्ज मेडल्स. इन्होंने जो है सोने, स्वर्ण और कांस्य पदक जीती थी. रिस्पेक्टिवली दे रिसीव्ड देयर मेडल्स वेयरिंग ब्लैक सॉक्स एंड नो शूज टू रिप्रेजेंट ब्लैक पॉवर्टी. उन्होंने जो है सो जूते भी नहीं पहने थे, अपने काले मोजे के साथ थे और ये उनकी गरीबी का ये प्रतीक था. ये ब्लैक पॉवर्टी, जो गरीब लोगों जो थे वहां भेदभाव जो था उसका ये विरोध था. विद दिस जेस्चर दे ट्राइड टू ड्रॉ इंटरनेशनल अटेंशन टू रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन द यूनाइटेड स्टेट. ये सारी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वो इस तरह की चीजें कर रहे थे कि अमेरिका में कितना भेदभाव है, ये रंग भेद. द ब्लैक ग्लोव्ड एंड रेस्ड clenched fist were meant to symbolize black power. ये जो ब्लैक पावर है जो है ना, उसकी जो शक्ति है, ताकत है, उसको प्रकट करने के लिए ऐसा किया जा रहा था. द सिल्वर मेडलिस्ट व्हाइट अमेरिकन एथलीट पीटर नॉर्मन wore a human right badge on his shirt during the ceremony. एक ऑस्ट्रेलियन मेडलिस्ट थे जिनको सिल्वर मिला था, उन्होंने भी जो है अपने बाह पे जो है सो एक बिल्ला बांध लिया था ह्यूमन राइट का, टू शो हिज सपोर्ट इन द टू अमेरिकन. ये दो अमेरिकन के साथ अपना समर्थन दिखा रहे थे. डू यू थिंक दैट कार्लोस एंड स्मिथ शुड हैव रेज्ड एन इंटरनल मैटर ऑफ अमेरिकन सोसाइटी इन एन इंटरनेशनल फोरम. हम देखते हैं कि ये जो दो प्लेयर थे, ये कार्लोस और टॉमी स्मिथ, ये उनका अंदरूनी मामला था. Would you say that what they did were political? आखिर उन्होंने इसको एक राजनीतिक रंग देने की चेष्टा क्यों की? Why do you think Peter Norman, who was neither black nor American, joined in a gesture of protest? हम ऑस्ट्रेलियन प्लेयर नॉर्मन को देखते हैं, पीटर नॉर्मन को. वो न तो काले थे और न ही वो एक जो है अफ्रीकन थे, अमेरिकन थे, लेकिन फिर भी उन्होंने क्यों विरोध जताया? If you were in Norman's place, what you do? The International Olympic Association held Carlos and Smith guilty of violating the Olympics spirit by making a political statement. एक राजनीतिक बयानबाजी के लिए, एक राजनीतिक प्रदर्शन करने के लिए इन दोनों खिलाड़ियों के जो मेडल थे उनसे ले लिए गए, वापस ले लिए गए. Their medals were taken back home. They were subjected to a lot of criticism. उनकी बहुत ज्यादा आलोचना भी हुई. Norman too suffered for his action and was not included in the Australian team for the next Olympic. और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर जो नॉर्मन थे उनको भी भारी कीमत चुकानी पड़ी. अगली बार जो ओलंपिक गेम होना था उस टीम में इनको जगह नहीं दी गई. But their action succeeded in gaining international attention for the civil right movement in the US. लेकिन इन लोगों का जो उठाया गया कदम था, ये अंतर्राष्ट्रीय जगत को, ये सिविल राइट मूवमेंट के लिए एक बहुत बड़ा भारी कदम था.
Recently, the San Jose, pronounced San Jose State University, of which they were former student, honored them and installed their statue in the university campus. जहां से इन लोगों ने यूनिवर्सिटी की पढ़ाई की थी, सैन हॉज, वहां इन लोगों की जो है मूर्तियां लगाई गई. When Norman died in 2006, Smith and Carlos were pallbearers at his funeral. जब 2006 में नॉर्मन की डेथ हो गई तो स्मिथ और कार्लोस ने वहां जा करके उसके लाश को जो है ना अर्थी दिया था, कंधा लगाया था. Difference similarity division. The athletes in the examples above were responding to social division and social inequality. But does the happen only in societies which have racial division? हम यहाँ एथलीट की जो घटना देख रहे हैं, इस तरह के डिवीजन जो है हमारी सोसाइटी में होते हैं. In the previous two chapters, we have already noted some other forms of social division. The example of Belgium and Sri Lanka. इससे पहले हमने बेल्जियम और श्रीलंका में भी इस तरह की घटनाएं देखी थी. So both regional and social division. ये तो एक क्षेत्रीय और सामाजिक विभाजन था. In case of Belgium, we noted that people who live in different regions speak different language. तो बेल्जियम में श्रीलंका में था कि वो अलग अलग क्षेत्र से थे और उनकी भाषाएं भी अलग अलग सी थी. Origin of social differences. These social differences are mostly based on accident of birth. Normally we don't choose to belong to our community. We belong to it simply because we were born into it. हम देखते हैं कि जो सोशल डिफरेंसेज है, हम लोग अपना चूज नहीं करते हैं कि हम लोग किस एसोसिएशन में जाएंगे, हम लोग का कास्ट क्या होगा, क्रीड क्या होगा. ये तो होता है कि हम जिस परिवार में जन्म लेते हैं, जिस समुदाय में जन्म लेते हैं, वही हमारा कास्ट क्रीड हो जाता है, वही हमारे रिलीजन हो जाते हैं. वी बिलोंग टू इट सिंपली बिकॉज वी वर बोर्न इनटू इट. वी ऑल एक्सपीरियंस सोशल डिफरेंसेज बेस्ड ऑन एक्सीडेंट ऑफ बर्थ इन आवर एवरीडे लाइफ्स. तो ये चीज हमारे जन्म से निर्धारित होता है. पीपल अराउंड अस आर मेल एज फीमेल. दे आर टॉल एंड शॉर्ट. ये मर्द है या औरत है, वो लंबे हैं या छोटे हैं. हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉम्प्लेक्शंस. उनका रंग रूप भी विभिन्न हो सकता है. और हैव डिफरेंट फिजिकल एबिलिटी, डिजेबिलिटी. उनकी जो शारीरिक जो योग्यता है, अयोग्यता, ये भी हम नहीं तय करते हैं. बट ऑल काइंड्स ऑफ सोशल डिफरेंसेज आर नॉट बेस्ड ऑन एक्सीडेंट ऑफ बर्थ. ये सारी चीजें जन्म से नहीं होती है, कुछ चीजें जन्म के बाद भी होती है. Some of the differences are based on our choices. For example, some people are atheists. They don't believe in God. कुछ लोग जो होते हैं नास्तिक होते हैं, वो लोग ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं. Some people choose to follow religion other than the one in which they were born. कुछ लोग अपने जन्म से ही अपना धर्म चूज करते हैं, लेकिन कुछ लोग बाद में जाके अपना धर्म चूज कर लेते हैं. Most of choose what to study, which occupation to take up and which games or culture activity to. आखिर हमें क्या पढ़ना है, हमें कौन सा पेशा अपनाना है, ये लोगों की जो है पर्सनल चॉइसेस होती है. All they lead to formation of social group that are based on the choices. Every social difference doesn't lead to social division. Social differences divide similar people from one another, but they also unite very different people. हम समझते हैं एक ही कंट्री में डिफरेंट सोसाइटी के लोग होते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज के लोग होते हैं, कास्ट, लेकिन फिर भी वो एक यूनिट के तौर पे काम करते हैं. कार्लोस एंड स्मिथ वेयर सिमिलर इन वन वे, बोथ वेयर अफ्रीकन. यहाँ हम देखते हैं कि कार्लोस और स्मिथ तो एक ही समुदाय के थे, अफ्रीकन अमेरिकन थे. एंड द डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मन हु वाज व्हाइट. लेकिन नॉर्मन तो नहीं था अफ्रीकन, वो तो एक ऑस्ट्रेलियन था. बट दे वेयर आल्सो ऑल सिमिलर इन अदर वेज. लेकिन तीनों में समानता क्या थी कि तीनों ह्यूमन राइट को लेकर करके जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे. इट इज फेयरली कॉमन फॉर पीपल बिलोंगिंग टू द सेम रिलीजन टू फील दैट दे डू नॉट बिलोंग टू द सेम कम्युनिटी बिकॉज देयर कास्ट और sect is very different. It is also possible for people from different religions to have the same caste and feel close to each other. ऐसा देखा गया कि एक ही जाति और एक ही धर्म के लोग एक दूसरे के ज्यादा नजदीक होते हैं. Rich and poor person from the same family often do not keep close relation. एक ही परिवार में एक अमीर और एक गरीब हो जाए तो दोनों के बीच काफी नजदीकियां नहीं होती है. With each other for they feel they are very different. वे दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं.
Thus we will have more than the identity and can belong to more than one social group. लेकिन हम में क्या है, एक समानता है कि हम एक ही सोसाइटी के लोग होते हैं, कि हम में ये समानता तो होती है. We have different identity in different context. तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे आगे पढ़ाऊंगा ओवरलैपिंग एंड क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस. थैंक यू.